यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सोजल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि बहनी के पति अचानक गायब हो जाते हैं। बहनी इस बात से बेहद गुस्से में आ जाती है। तभी सास भाई का फोन आता है और वह दामाद जी से कहती है कि हमें आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको हमारी चिंता करने की जरूरत है। दामाद जी जवाब देते हैं कि वह ज्योति का ख्याल रख लेंगे और उनसे टेंशन न लेने को कहते हैं। तभी वह कहती है कि मैंने पहले ही एक कमरा बुक कर दिया है, अगर किसी भी समय कोई समस्या हो तो। इसी दौरान सास भाई सोजल से कहती हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तभी आस्था वहां आ जाती है और सास भाई उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से आज इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तुम्हारी वजह से आदित्य की जान जा सकती थी। अगर तुम्हें थोड़ा भी एहसास है तो जाकर आदित्य से दिल से माफी मांगो। सोजल ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी सिद्धार्थ वहां आ जाता है, जिसे देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे सिद्धार्थ पसंद है। दूसरी ओर आस्था आदित्य के पास जाती है और उसे कॉपी देती है। आदित्य व्यंग्य करते हुए कहती है, कैसा लग रहा है आस्था हार कर। फिर वह आगे कहती है, तुम्हें हराना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं तो वैसे भी परेशान थी क्योंकि तुम्हारा तलाक होने वाला है। फिर भी तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? आस्था जवाब देती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन लोग गुस्से में कहता है, तुम जैसी लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम रही तो और ज्यादा परेशानियां खड़ी करोगी। वह आगे कहता है, अगर तुम्हारी वजह से आद की जान चली जाती तो हमारे खानदान पर बहुत बड़ा दाग लगता। इसके बाद लोक आस्था को चेतावनी देता है कि अगर उसने बाबा को परेशान किया तो वह अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन आस्था को अपने जीवन में नहीं चाहता। तुम मेरे लिए पराई हो। यह सुनकर आस्था बहुत आहत हो जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, इतने सालों की मेहनत के बाद भी तुम मुझे पराई कह रहे हो। इसके बाद हमें निरंजन जी और उनकी पत्नी के बीच बातचीत दिखाई जाती है। निरंजन जी कहते हैं कि अगले दिन पगफेरे की रस्म है और यह पूरी विधि विधान से होनी चाहिए। लेकिन सास भाई मना कर देती है और कहती है कि परसों तो तलाक होने वाला है, फिर यह रस्म क्यों निभाई जाए। निरंजन जी जवाब देते हैं कि ये उसका अधिकार है और उसे इसे निभाने दिया जाना चाहिए। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद पगफेरे की रस्म के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। डांडिया का आयोजन भी होता है जहां सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन आदिति बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर ये सब क्यों किया जा रहा है। निरंजन जी उसे चुप करवा देते हैं। इसी बीच आस्था लोक से कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जताते क्यों नहीं?